नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का इंडिया डेली पर। मैं हूं आपके साथ स्वप्निल वर्मा। झारखंड विधानसभा चुनाव अब कुछ ही दिनों में होने वाले हैं। 2 चरणों में झारखंड के भीतर चुनाव संपन्न कराए जाएंगे। पहला चरण 13 नवंबर को होगा और दूसरे चरण का मतदान 20 नवंबर को होगा और नतीजे 23 नवंबर को आएंगे। अब इसी कड़ी में तमाम राजनीतिक दलों ने अपनी अपनी तैयारियों को पुख्ता करना भी शुरू कर दिया है। एक तरफ जहां कांग्रेस पार्टी जेएमएम के साथ गठबंधन की बातों में लगी हुई है, सीट शेयरिंग के फॉर्मूले पर बातचीत चल रही है। राहुल गांधी का भी कल दौरा हुआ रांची का, वहां पे उन्होंने हेमंत सोरेन के साथ मुलाकात भी की। इसी के साथ भारतीय जनता पार्टी ने उससे ठीक एक दिन पहले अपने गठबंधन में सीट शेयरिंग का फॉर्मूला सबके सामने भी रख दिया। भारतीय जनता पार्टी ने जब सीट शेयरिंग का फॉर्मूला रखा तो जो झारखंड की 81 सीटें हैं उसमें से खुद वो 68 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। उसका गठबंधन है आजसू के साथ जो कि 10 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। 2 सीटों पर जेडीयू है और 1 सीट पर चिराग पासवान की पार्टी है। उसको 1 सीट, 1 उम्मीदवार, 1 टिकट दिया गया है। इसी कड़ी में बीजेपी ने कल एक महत्वपूर्ण डेवलपमेंट की और अपनी पहली सूची जारी कर दी है। इसमें 66 उम्मीदवार हैं, 66। यहां पर एक अहम बात यह है आज की इस वीडियो में जो मैं आपको बताऊंगा कि आखिर कितने दल बदलुओं को टिकट मिला है। साथ ही कुछ बहू भी हैं, उनको भी टिकट मिला है, बेटों को भी टिकट मिला है। यानी कि एक तरीके से आप कह सकते हैं कि परिवारवाद के खिलाफ राजनीति करने वाली बीजेपी ने यहां पर टिकट्स तो बांटे हैं। खैर, आज बात होगी इन तमाम मुद्दों पर कि आखिर कौन कौन से वो दल बदलू हैं, क्योंकि 66 में से कम 13 ऐसे उम्मीदवार हैं जो कि दल बदल कर आए हैं और इसमें चंपई सोरेन का भी नाम शामिल है जो कि झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हुआ करते थे। हेमंत सोरेन के, शिबू सोरेन के काफी करीबी हुआ करते थे, लेकिन वो अभी बीते महीनों आ गए थे भाजपा में और काफी बड़े बड़े आरोप लगाकर वो भाजपा में शामिल हुए। और ये जाहिर सी बात है कि कोल्हान टाइगर के नाम से मशहूर और एक सेट वोट बैंक रखने वाले जो चंपई सोरेन हैं, उनका चुनावी मैदान में उतरना लाजमी था। लिहाजा उन्हें उनके मजबूत गढ़ सरायकेला से ही टिकट दिया गया। इसके अलावा कई और लोग भी हैं जिसमें बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी हैं, उन्हें भी टिकट मिला है, वो भी चुनाव लड़ रहे हैं और इस सूची में उनकी भी सीट का नाम शामिल है। साथ ही और भी कई नेता हैं, उनके बारे में आज बात करेंगे, लेकिन मुख्य तौर पर आप ये समझिए कि हमारा मुख्य फोकस होगा कि वो दल बदलू जो कि दूसरे दलों से वापस आए या एक तरीके से चेंज कर आए, वो कौन कौन से हैं और उनको कहां से टिकट मिला है। तो सबसे पहले बात करेंगे हम लोग यहाँ पर एक तरीके से एक चीज मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो मुख्यमंत्री की पत्नी है कल्पना सोरेन, उनके खिलाफ गांडेय से बीजेपी ने मुनिया देवी को उम्मीदवार बनाया है। यानी कि महिला के सामने महिला, और महिला भी जो है वो काफी हाई प्रोफाइल है, काफी मजबूत मानी जाती है और खुद हेमंत सोरेन की पत्नी है कल्पना सोरेन, उनके सामने बीजेपी ने मुनिया देवी को टिकट दिया है। इसके अलावा मैं आपको बताना चाहूंगा कि यहाँ पर खास फोकस रहा बीजेपी का उन लोगों पर भी जो कि 13 सीटों पर मैंने आपको बताया, उन दल बदलुओं पर जो कि पिछले 5 वर्षों में भाजपा का दामन उन्होंने थाम लिया है। बीजेपी ने साथ ही परिवारवाद भी इस सूची में किया है। दिखता है कि परिवार के लोगों को काफी ज्यादा प्राथमिकता दी गई है, जिसमें चंपई सोरेन के बेटे बाबूलाल सोरेन का नाम शामिल है, अर्जुन मुंडा की पत्नी मीरा मुंडा का नाम शामिल है, मधु कोड़ा की पत्नी गीता कोड़ा का नाम भी शामिल है और पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास की बहू पूर्णिमा साहू को भी मैदान में उतारा है। यानी यहाँ पर पत्नी भी है, यहाँ पर बेटे भी हैं और यहाँ पर बहू भी है। यानी जो खुद जिनकी हैं वो भी आए हैं और उनके परिवार से भी एक सदस्य आया है चुनावी मैदान में। इसके अलावा मैं आपको बताना चाहूंगा कि बाघमारा से सांसद ढुल्लू महतो के भाई शत्रुघ्न महतो को भी टिकट दिया गया है। कोटका से अर्जुन मुंडा की पत्नी मीरा मुंडा ताल ठोकेंगी। झरिया से पूर्व विधायक संजीव सिंह की पत्नी रागिनी सिंह को भी टिकट दिया गया है। वहीं जमशेदपुर पूर्वी से राज्यपाल रघुवर दास की बहू पूर्णिमा मैदान में उतरी हैं। जामताड़ा से शिबू सोरेन की बहू सीता सोरेन को भी मैदान में उतारा गया है। ये देखिए, सीता सोरेन जो है ये शिबू सोरेन यानी कि जेएमएम के जो कर्ता धर्ता कह लीजिए, सर्वे सर्वा कह लीजिए, सबसे सुप्रीम लीडर कह लीजिए, उनकी जो बहू है सीता सोरेन जो कि आई थी भाजपा में, उनको टिकट मिला है। इसके अलावा सिमरिया से पूर्व विधायक उपेंद्र नाथ दास के बेटे उज्जवल दास भी मैदान में है। सिंदरी में इंद्रजीत महतो की पत्नी तारा देवी को मैदान में उतारा गया है। तो यहाँ पर आपको एक झलक दिख रही है कि कोई किसी की पत्नी है, कोई किसी की बहू है, कोई किसी का बेटा है, तो कोई किसी का बड़ा भाई है। सब कुछ आपको पहली लिस्ट में दिखेगा। बात करते हैं अगर दल बदलुओं की, तो सबसे पहला नाम तो चंपई सोरेन का ही आता है। चंपई सोरेन जो है उनको टिकट मिला है, जैसा कि मैंने आपको बताया।
कि सरायकेला से उनको टिकट मिला है और कद्दावर नेता रहे हैं वो झारखंड मुक्ति मोर्चा के, लेकिन इस बार बीजेपी की तरफ से ताल ठोकेंगे। खुद अगर हम बात करें बाबूलाल मरांडी की, तो बाबूलाल मरांडी जो है ये फिलहाल तो प्रदेश अध्यक्ष है बीजेपी, धनबाद सीट से चुनावी मैदान में है, लेकिन 5 साल पहले मरांडी ने अपनी ही पार्टी, जिस पार्टी का नाम है झारखंड विकास मोर्चा, इसका बीजेपी में विलय कर दिया था। तो यहाँ पर एक बात स्पष्ट है कि ये भी मुख्य तौर पर बीजेपी कार्यकर्ता नहीं रहे हैं, ये इन्होंने अपनी पार्टी का विलय किया था। इसके अलावा अगर हम बात करें तो परितोष सोरेन है, ये शिकारीपाड़ा सीट से बीजेपी ने इन्हें टिकट दिया है और ये इससे पहले झारखंड विकास मोर्चा में थे, मरांडी के काफी करीबी माने जाते हैं। इसके अलावा लोबिन हेम्ब्रम ये 2 महीने पहले ही बीजेपी में शामिल हुए हैं और इन्हें टिकट मिला है बोरियो से, जो कि जेएमएम का गढ़ माना जाता है। इसके अलावा सीता सोरेन, जो कि शिबू सोरेन, जो कि जेएमएम के संस्थापक है, सब कुछ है, उनकी बहू है, वो कुछ महीने पहले आई थी इस भाजपा में और जामताड़ा से उन्हें टिकट दिया गया है। इसके अलावा मैं आपको बताना चाहूंगा कि लोकसभा के भी ये चुनाव लड़ चुकी थी, लेकिन अब ये विधानसभा का चुनाव लड़ने जा रही है। इसके अलावा अमित यादव हैं, ये बरकट्ठा से उम्मीदवार बनाए गए, 2019 में निर्दलीय जीतकर पहुंचे थे। चुनाव से पहले इन्होंने बीजेपी का दामन थाम लिया है। मनोज यादव भी इसी कड़ी में शामिल है, कांग्रेस पार्टी से आए थे। रोशन लाल चौधरी है जो कि आजसू से आए थे पार्टी में, इनको बरका गांव से टिकट मिला है। मंजू देवी है जिनको जामुआ से टिकट मिला है। बाबूलाल सोरेन है जो कि चंपई सोरेन के बेटे हैं और घाटशिला से उम्मीदवार है। अपने पिता की तरह ही ये पहले जेएमएम में थे। इसके अलावा गीता कोड़ा का नाम शामिल है, ये कांग्रेस की पूर्व सांसद हैं और बीजेपी ने इन्हें जगन्नाथ सीट से चुनावी मैदान में उतारा है। तो ये वो तमाम उम्मीदवार हैं जिनके नाम आपने देखे, आपके स्क्रीन पर आए, आपने देखा कि ये वो लोग हैं जिनको बीजेपी ने टिकट दिया है। इसमें दल बदलुओं का नाम भी शामिल है, इसमें परिवार के लोगों का भी नाम शामिल है। ये जानकारी आपको कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में बताइएगा। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा और हमारे चैनल इंडिया डेली को सब्सक्राइब करिएगा। नमस्कार।